जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत जब कैकई से मिलते हैं और उन्हें सब बातों का पता चलता है तो भरत कैकई पे बहुत नाराज़ होते हैं। बहुत कड़वे शब्दों में वो कैकई को कहते हैं कि तुम मेरी जननी बनने लायक भी नहीं हो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं राम के बिना रह पाऊँगा। फिर सभी गुरु और सभी माताएं भरत को समझाती हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तो तुम्हें ही राज्य संभालना है। आइए आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। कौसल्या धरी धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयुष अही। सो आदर्य है करी हित मानी, तजई विषाद काल गति जानी। कौशल्या धैर्य को धारण करके बोली, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान करो और सबका हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति को समझकर दुख को दूर करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनी बहुरी मातु मृद वाणी, सील सने सरल रसानी। भरत जी ने गुरु जी के वचन सुने और फिर मंत्रियों के अनुमोदन को भी सुना, जो हृदय के लिए चंदन के समान शीतल था। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील सने और सरलता से भरी हुई थी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोहर सुत्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सभई सुधि देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज सने की। इस सीधी रस भरी माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनके वो आंसू जैसे उनके हृदय में विरह के अंकुर सींचने लगे। उस समय की दशा देखकर सबको अपने अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग उस स्वाभाविक स्नेह की सीमा को सराहने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमई जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबई। धैर्य को धारण करने वाले धैर्यवान भरत जी कमल के समान हाथों को जोड़कर अमृत से भीगे हुए मधुर वचनों में सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन है गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मात उचित धरी आयुष दीन्हा, अवसी शीस धरी चाहो कीना। मुझे गुरु जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, जिससे प्रजा, मंत्री और सभी सहमत हैं। माता श्री की आज्ञा भी उचित है, मैं उस आज्ञा को शिरोधार्य करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पित मात स्वामी हित वाणी, सुनि मन मुदित करहि भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। गुरु, पिताजी, माताजी, स्वामी और मित्र की बातों को सुनकर और उसे अच्छी तरह समझकर प्रसन्न मन से स्वीकार करना चाहिए। मुझे उचित अनुचित का विचार करने से धर्म नष्ट होता है और सिर पर पाप का बोझ बढ़ता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप लोग तो वही सच्ची सीख मुझे दे रहे हैं, जिसके अनुसार आचरण करने से मेरा भला होगा। परंतु मैं इस बात को भली भांति समझ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उत्तर देहु छब अपराधु, दुखित दोष गुण गनई न साधु। आप सब मेरी विनती सुनिए, फिर मुझे उचित शिक्षा प्रदान कीजिए। मैं आपके सामने उत्तर दे रहा हूँ, मुझे इस अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष दुखियों के दोष और गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पर सिय राम बन, करण कहूँ मोहि राजू। एही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिता श्री स्वर्ग लोक में पहुँच गए और श्री सीताराम जी वन में हैं, फिर भी आप मुझे शासन करने के लिए कह रहे हैं।
इसी में आप सब मेरा हित देख रहे हैं या अपना कोई बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन है मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा हित तो सीतापति श्री राम जी की सेवा करने में निहित है, जिसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने हृदय में अच्छी प्रकार समझ लिया कि किसी अन्य उपाय से मेरा हित नहीं हो सकता। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरती बिन ब्रह्म विचारू। लक्ष्मण जी, श्री राम और सीता जी के चरणों को देखे बिना यह शोक समाज रूप राज्य किस गिनती में है। वस्त्रों के बिना गहनों का बोझ धारण करना व्यर्थ है और ब्रह्म ज्ञान के बिना वैराग्य व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिन हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाए जीव बिन देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई। जिस प्रकार शरीर रोगी हो तो फिर भोग विलास के समान व्यर्थ है। हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है और उसी प्रकार श्री राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आयु सुख देहू, एक ही आंख मोर हित एहू। मोहि नृप करी भल आपन चहू, सो सने जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं। केवल इस एक बात में ही मेरा कल्याण है। यदि आप लोग मुझे राजा बनाकर मेरे कल्याण की बात सोचते हो तो ये सब सिर्फ आप प्रेम और अज्ञानता वशी कह रहे हो। कई सो कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के राज। मैं कैकई का पुत्र कुटिल बुद्धि वाला हूँ, राम विमुख हूँ और निर्लज हूँ। मुझ अधम के राज्य में आप सुख की इच्छा मोहवश ही कर रहे हैं। कहूँ साच सब सुनि पतियाहू, चाही धर्मशील नर नाहू। मोहि राज हट देहबो जभई, रसा रसा तल जाही तभी। मैं सत्य कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए कि राजा धर्मात्मा होना चाहिए। आप सब मुझे जैसे ही राज्य देंगे वैसे ही पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीन्हा, विचरुत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे समान कौन पापात्मा होगा जिसके कारण श्री सीता राम जी को वन जाना पड़ा और श्री राम के बिछुड़ते ही राजा दशरथ को स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ी। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थि ते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इस कारण इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हड्डियों से वज्र और पत्थर से लोहा अधिक भयंकर और कठोर होता है, अर्थात कैकई ही मेरा कारण है और मैं उसका कार्य हूँ, तो उसकी कठोरता से मेरी कठोरता ही अधिक है। लखन राम सिय कहु बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन है विधूपन अपजस आपू, दीन्हई प्रजहि शोक संतापू। कैकई ने लक्ष्मण, श्री राम और सीता जी को वन दिया और पति को स्वर्ग भेजकर उनका हित किया। स्वयं वैधव्य और अपयश लिया और प्रजा को शोक और संताप प्रदान किया। कैकई ने सबके काम बना दिए। आप लोग अब भी मेरे राज तिलक की बात करने की बात कर रहे हो, जिसके कुग्रह चल रहे हो, वायु रोग सता रहा हो, ऊपर से बिच्छू भी डंक मार दे तो और उसे मदिरा पान करा दिया जाए, तो बताओ उसका इलाज किस प्रकार है। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन्ह बलाई। मोह बिन को सराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। कुमाता कैकई और मेरे अतिरिक्त कौन ये कहेगा कि माता ने यह अच्छा काम किया है। चराचर जगत में मेरे अतिरिक्त और कौन होगा
जिसे सीता राम जी प्राणों के समान प्रिय नहीं है। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहू, सबोई उचित सब जो कुछ कहू। सबसे अधिक हानि में ही सबको बड़ा लाभ दिखाई देता है। ये मेरा कुसमय है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कही सो भाई सने बस, मोरी दीनता देख। श्री राम जी की माता कौशल्या बहुत सीधे स्वभाव वाली हैं। मेरे ऊपर उनका स्नेह बहुत अधिक है, इसलिए वो स्नेह के वशीभूत होकर और मेरी दीनता देखकर ऐसे कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर वदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कहू। गुरु वशिष्ठ जी ज्ञान के भंडार हैं। सारा संसार जानता है कि वो ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके लिए ये संसार हाथ में पकड़े हुए एक बेर की तरह है। वो ही मेरा राज तिलक कराने के लिए कह रही हैं। सच बात तो ये है कि मुझे लगता है कि विधाता के प्रतिकूल होने पर सब विपरीत हो जाते हैं। डर ना मोहि जग कही कि पोचू, पर लोक कहूँ कर नाही न सोचू। एक ही उर बस दुसई दवारी, मोहि लगी भैंसिए राम दुखारी। इस बात का मुझे भय नहीं कि संसार मुझे नीच कहेगा, मुझे परलोक की भी चिंता नहीं। परंतु मेरे हृदय में एक बात की बहुत भारी दुख है कि मेरे कारण सीता जी और श्री राम जी को दुख उठाने पड़ रहे हैं। आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुवीर बिनु भूजा। एक ही आँख ये मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात और कोई नहीं समझ सकता। मैंने अब हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सुबह होते ही मैं श्री राम जी के पास वन में जाऊंगा। जय श्री राम।